मैं एक ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ा और आपके सामने रख देती हूँ और बात करती हूँ सेकंड फेज में हिंदू बहुल सीटों की। तो जरा बड़ी स्क्रीन पर आप लेकर आ जाएं। 90% से ज्यादा हिंदू आबादी वाली ऐसी 33 सीटें हैं जिनमें से 10 सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। अब 33 सीटों की जिनमें मैं बात कर रही हूं उनमें से वो सीटें ऐसी हैं जहां पर मथुआ समाज की भी भूमिका बहुत बड़ी है। तो ये पूरा आंकड़ा इस वक्त आपके सामने है। 90% से ज्यादा जहां पर हिंदू आबादी है उसके अंतर्गत आने वाली 33 विधानसभा सीटों में से 23 पर टीएमसी और 10 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 80 से 90% जहां पर हिंदू आबादी मेजॉरिटी में है वहां पर आने वाली 27 विधानसभा सीटों में से 23 पर टीएमसी और 4 पर बीजेपी जीती। 60 से 80% जहां पर हिंदू आबादी है वहां पर आने वाली 65 सीटों में से 61 सीटें, मैं फिर दोहरा रही हूं, 65 सीटों में से 61 सीटें ऐसी है जहां पर टीएमसी ने जीत हासिल की। मात्र 4 सीटें बीजेपी सिक्योर कर पाई। और वहीं जहां पर 30 से 50% हिंदू आबादी है तो मानकर आप चलें कि बहुसंख्यक वहां की मुस्लिम आबादी है, तो वहां पर टीएमसी ने 10 सीटें सिक्योर की, बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं। तो ये हिंदू आबादी जहां पर डिसाइडिंग फैक्टर है, वहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस सेकंड फेज की इन सीटों पर भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। सेकंड फेज में मथुआ समुदाय का वोटर ये निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसी करीब 30 सीटें हैं जहां पर मथुआ समाज निर्णायक वोट बैंक है। अब 2021 में 30 में से बीजेपी ने 13 सीटें जीती थी और टीएमसी ने 17 सीटें जीती थी। नादिया, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना की अगर हम बात करें, ये वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मथुआ समाज के वोट का एक बड़ा इफेक्ट दिखाई देता है। एक बयान पर मैं राशि जी आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। जब महुआ मोइत्रा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स को ये कहती हैं कि मुस्लिम मोहल्लों में सरकारी योजनाओं को हमने पहुंचाया तो उसका फायदा मिला, एक मुश्त वहां से वोट हमें मिला, और फिर मथुआ समाज को अगर इंगित करके वो कहती हैं कि इन लोगों के लिए हम काम तो करते हैं पर वोट नहीं मिलता, तो क्या ये ट्रेंड ठीक है? मथुआ समाज अगर बीजेपी के साथ जुड़ता है तो क्या उसे डराना धमकाना सही है? नहीं, बिल्कुल मीनाक्षी, ये आपने बड़ा अच्छा मुद्दा आपने चिन्हित किया और ये बहुत ही गलत है, अनुचित है और उस पर इलेक्शन कमीशन को भी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए ये मीनाक्षी, ये तमाम ये एक तरीके की वबा है, ये फैलती है, सब जगह होती है। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था कि बहुत से एक राजनीतिक दल जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, वो यही चीज मुस्लिम समाज के बारे में कहते थे कि देखिए इनको राशन मिल रहा है, इनको, उसके लिए भी ये नहीं है कि वो कोई अपराधी हो गया कि आप उसको कहे कि आपने वोट नहीं दिया तो आपको हम तंग करेंगे या परेशान करेंगे, या वो सरकार की तरफ से जो राशन या जो स्कीम मिलती है, सरकारी सुविधाएं मिलती है, वो नहीं मिलेगी। तो इस चीज को लेकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपना लोकतांत्रिक जो अपना रशीद जी, मैं जब तक आपसे सवाल पूछ रही थी, हमारी सहयोगी है विजय लक्ष्मी, वो कांग्रेस बीट कवर करती हैं, उन्होंने जानकारी दी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए एक बार फिर से विपक्ष ने राज्यसभा में सबमिट किया है और उन्हें हटाने के लिए रिजोल्यूशन के लिए नोटिस दिया गया है। अब अभी हम तारीफ कर रहे थे कि भाई इलेक्शन कमीशन ने कितना शानदार काम किया, भय मुक्त इस तरह से चुनाव हो पाया। समीर जी, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए 73 राज्यसभा सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, टीएमसी नेता सागरिका घोष ने ये नोटिस सबमिट कराया। रजत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत जी, अब देखिए यहां हम तारीफ करें कि इलेक्शन कमीशन का मैनेजमेंट कितना शानदार रहा और वहां पर एक नोटिस और दे दिया गया। देखिए हिंदी में कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का नामो निशान नहीं बच रहा है। बंगाल में राहुल गांधी आते हैं और यही ममता बनर्जी, जहां दिल्ली में बैठ के ये लोग साथ में अलायंस बनाते हैं, यहाँ आके बोलते हैं कि ममता बनर्जी ने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, उनकी रैली ही नहीं होने दी। तो ये इस सर पैर नहीं है इस पूरी पार्टी का भी। और ये जिस स्टेट में जा चुकी है उस स्टेट में से निकलने का नाम नहीं ले रही है। जो इश्यूज आज की डेट में आप किसी तरह से क्रेडिबिलिटी पे इसलिए क्वेश्चन नहीं उठा सकते क्योंकि पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। क्लियरली इसका मतलब ये स्टैब्लिश होता है कि इसके पहले फेक वोटर्स थे जो कि वोट नहीं कर सकते थे। और दूसरा ऑफ कोर्स ये है कि उसमें कि एक फियर बेसिस है और लोग आके बड़ी तादाद में वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन आप तो गणित में है ही नहीं, आप टेंजेंट पे चल रहे हैं। दुनिया उधर देख रही है, आप उधर देख रहे हैं, तो आप देखते रहिए, किसको फर्क पड़ता है। देखिए मैं मूल बात पे आना चाहता हूं। जो बंगाल की जनता है वो एक निर्णायक भूमिका में है और उस जनता का सम्मान करते हुए ऐसे फ्रिवलस इश्यूज को हमें उठाना भी नहीं चाहिए। वो करते रहे ये सब। जयराम रमेश कभी चुनाव लड़े हैं ये लोग?
ये लोग यही सब राजनीति करते हैं जो 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर की दिल्ली के केंद्र की राजनीति, उसके बियॉन्ड ये लोग ग्रो ही नहीं कर पाए। इसीलिए मैं वापस आता हूं, जो हम बात कर रहे हैं कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता की, जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये परिवर्तन के लिए तैयार है। उसके कई सारे कारण हैं। वहां पे कई सारे सरकारी एम्प्लॉयज हैं, वो उनके डीए केंद्रीय स्तरों से कई गुना नीचे हैं। 2009 से एरियर नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं वहां के सरकारी एम्प्लॉयज और बोल रहे हैं आप हमको डीए के एरियर्स दीजिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। एसएससी के स्कैंडल्स हो रहे हैं। टीईटी में टीचरों की जो भर्ती है 25,000 अवैध घोषित कर दी गई। टीईटी के प्रोसेस में इतनी समस्या है कि जिसका कोई हल नहीं है।